शुरू में ही एकदम ध्यान ज्ञान की तरफ भागने शुरू हुए और एक डॉक्टर होने के बाद भी आज संतपति स्वामी शिवानंद जी महाराज के कारवां को लेके चल रहे हैं। संतान पैदा करना हो तो धार्मिक विचारधारा से पैदा करना हो और इस आंख को, ये आंख रूपी प्रथम नाड़ी को सदगुरु के चरणों में रखो, ध्यान में रखो, वैराग्य में रखो, तब जाके होगा। तो पहली नाड़ी है आंख, इसके अंदर 8000 नाड़ियां होती हैं। अब दूसरी नाड़ी है कान, इसके भी 8000 नाड़ियां हैं। मैंने बताया कि हर नाड़ी का 8000 ब्रांचेज हैं और 8000 ब्रांचेज में से दाहिना कान और बायां कान में क्या अंतर है, थोड़ा सोचो। हमारा दाहिना कान, बायां कान, हमारा आपका ये 2 कान है और दोनों के बीच 4-4000 नाड़ियां हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे बड़ी गुण क्या है कि दाहिना कान जो है कड़वा चीज को सुनने के लिए ऐसे करता है और बायां कान जो है ध्यान ज्ञान की बात को सुनने के लिए तैयार होता है। ये भी सात्विक असात्विक। दाहिने कान के अंदर जो शंख बजते, घंट बजते, मृदंग बजते, जिसको आप लोग अरहतनाथ से कहते हैं, ये पुरुषों के कान में, अरे दाहिने कान की नाड़ियों में अनहत की ध्वनि सुनाई देती है। जो ध्यान करने वाले अगर ध्यान में बैठते होंगे, अगर थोड़ा भी अनहत की कोई भी घंटी आपको सुनाई देती होगी तो प्रयोग करके देखना। दाहिना कान पुरुषों के लिए, बायां कान स्त्रियों के लिए। इसलिए मंत्र दिया जाता है तो दाहिना कान किसके लिए? पुरुषों के लिए और बायां कान क्यों? वो भी तो हमारे जैसे है। यहां भी ईश्वर ने थोड़ी विविधता दिया है। स्त्रियों के जो मस्तिष्क होते हैं बाएं तरफ होते हैं, पुरुषों के जो मस्तिष्क होते हैं दाहिने तरफ होते हैं। इसलिए इसको बामांगनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बामांगनी। लक्ष्मी जी कभी दाहिने बैठे देखा? पार्वती जी को दाहिने बैठे देखा? हाँ, नहीं देखा ना। लेकिन आजकल की औरतें पुरुष के दाहिने ही चल रही है। और जो औरत अपने पुरुष के दाहिने चलती है, मैं आपको बता दूं उसके घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। समझ लीजिएगा। औरतों को हमेशा पुरुष के बाएं चलना चाहिए। और तब स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि आगे भय पुरुष पीछे भय नारी, तब भव जीव सकल संसार। और नौ नाड़ी से, फिर आ गया बात, नौ नाड़ी से अरिन्यारे रहना, नेम धर्म सब लेहु बिचारी। आंख में सुंदरता की धारा। हम लड़कियों को देखने जाते हैं, ससुर भी जाते, भसुर भी जाते, देवर भी जाते और सास भी जाती, ननद भी जाती है। उसके क्या लोग देखते हैं? एजुकेशन, खाना बनाना ना, कोई नहीं देखता। उसके चरित्र को भी नहीं देखते। देखते कि हाँ बहुत सुंदर है। कौन देखा? ये आंख देखिए, बड़ी सुंदर है, नयन नक्श से ठीक है। और उसकी सुंदरता पर शादी हो गई। अब घर में जब आई और सास की कुटाई शुरू हुई, ननद की पिटाई शुरू हुई, ससुर को गाली पड़ने लगा, भसुर को तमाचा खाना पड़ा। अब उस समय कौन दोषी है? ये आंखें ना है। आंखें में सुंदरता देख के शादी की थी।
अगर ये आंख ने सुंदरता देख के शादी किया तो अब लड़की का गुण तो हमने देखा नहीं कि झगड़ा करती है, कि मारती है, कि काटती है, कि पिटती है, कि खाना बढ़िया बनाती है, ये तो हमने देखा नहीं। हमें तो देखना चाहिए था कि इसकी बोली कितनी अच्छी है, हमें तो देखना चाहिए कि इसकी पढ़ाई कितनी अच्छी है। हमने तो सिर्फ ये देखा कि ये काली है, ये गोरी है, और गोरी है तो शादी हो गई, काली है तो थोड़ा झगड़ा शुरू हो गया आंख के कारण। तो इस आंख के 8000 जो ब्रांचेज है उसके अलग अलग कार्य है। तो दूसरी जो नाड़ी है वो हमारा कान है। औरतों के बाएं कान में गुरुमंत्र दिया जाता है और पुरुषों के दाहिने कान में दिया जाता है, लेकिन दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं।